आप सभी की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं गॉड से प्रे करता हूं जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं और भी सभी लोग हैं, आप लोग जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचे और माता पिता का नाम नाम करें और सक्सेस हो जीवन में। जो आपके सपने, जो ड्रीम पूरे नहीं हुए, अब पूरे हों और सफलता आपको कदम चूमे। बस मैं गॉड से यही प्रे करूंगा और अपने डेस्टिनेशन लक्ष्य पे आप लोग लगे रहें सकारात्मक सोच के साथ। आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा फल। और पेशेंस रखें, जीवन में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और संघर्ष चाहे जितना जीवन में है उसका डट कर सामना करें। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। और ये हमेशा याद रखें, कोई भी इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होता, कोई अमीर नहीं होता। ईश्वर के हाथ से सब सिर्फ एक इंसान होता है। इंसान जन्म लेता है, इंसान जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। और खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। तो ये बताओ कौन गरीब कौन अमीर? ये हमेशा इस पॉइंट को हमेशा आप लोग नोट करके रखना। और हमें जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम पाते हैं, हमें जैसा हम करते हैं उसका लास्ट में यही मिलता है। कर्म ही सबसे बड़ा है। तो कर्म आप करिए, अच्छी सोच रखिए। जैसे हमारे विचार आएंगे, मन की सुंदरता जैसे आएगी, वैसे ही चेहरे पे हमेशा वैसे ही चमक भी रहेगी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और सकारात्मक सोच के किसी के प्रति छल कपट ईर्षा द्वेष मन में कभी मत रखिएगा। वो उसके विचार हैं गंदे, जो जैसा सोचेगा वो उसके विचार है। आप अपने अपने विचारों को अच्छा रखिए, शुभ बिल्कुल सोचिए, अच्छा सोचिए, हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव थिंक रखिए। सफलता जरूर मिलेगी। और जीवन में मनुष्य अकेला होता है, अकेला ही सब कुछ करता है। और जिस प्रकार जैसे सूरज अकेला होता पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाता, वैसे आप भी अकेले हैं। खुद ही मेहनत करेंगे, खुद ही सफल होंगे, खुद ही सब कुछ होगा। किसी के कहने से कुछ नहीं जाएगा। सबसे ज़्यादा जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जितने भी जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी जब डीमोटिवेट हो जाए तो खुद से एक क्वेश्चन करना कि मैं अकेला, मैं जन्म हुआ था, मैं अकेला ही जाऊंगा, ये धरती पे क्या है। तो हमेशा खुद ही आपको कर्म करना है, खुद से मेहनत करना है, तभी आप सफल होंगे। कोई भी किसी का नहीं होता है। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। और कहने के लिए दुनिया कुछ भी कहेगी, किसी की कोई परवाह नहीं। सिर्फ अपने डेस्टिनेशन, अपने ड्रीम पे काम करना, खुद से मेहनत करना, जरूरत पड़े तो मेहनत करना। अगर कभी आपको छोटा वर्क भी करना पड़ जाए तो शर्मिंदगी मत महसूस करना। क्योंकि जो आप पे लोग हंसेंगे, वह आप पे नहीं, आपके समय पे लोग, तो हंसने दो। एक न एक दिन जरूर सफल होंगे। हंसने वाले हंसते हैं, किस्मत हमारे साथ है। तो अपने कर्म करिए, आपकी किस्मत जरूर साथ देगी। और किस्मत जब ही साथ देगी जब आप कर्म करेंगे। और मैं मानता हूं, लोग नहीं मानते भाग को, लेकिन मैं मानता हूं, क्योंकि ईश्वर ने जो लिखा है वही होगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। लेकिन आपको रास्ता भी वही देता है, वही मेहनत आपसे कराएगा, वही कर्म आपसे कराएगा। तो बट हमारे 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 हाथ में सिर्फ कर्म है। अच्छे विचार, अच्छी सोच, तो उनको आप जो है अपने पास रखिए। विचारों को अच्छा रखिए, मन में जो है संकल्प कर लीजिए कि हाँ नहीं, मुझे कुछ करना है। और एक एक कदम आप चलेंगे तब भी आप बढ़ेंगे, तेजी से बढ़ेंगे तब भी आप सफल होंगे। तो कहने का ये तात्पर्य, धीरे धीरे अगर आप मेहनत कंटिन्यू कर रहे हैं तब भी आप सफल होंगे। और जो 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 8 घंटे पढ़ते हैं वो भी सफल होंगे, 4 घंटे पढ़ते हैं वो भी सफल होंगे। लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, कभी ना कभी जरूर आप सफल होंगे। और ये हमेशा पॉइंट नोट कर लिए। बहुत से ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो IAS पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 10-10 साल उन्होंने निकाल दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, हताश हो गया, डिमोटिवेट। मैं और भी इस बच्चों से कहना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि आपने जो चुना कि वही हम बने। हो सकता है ईश्वर आपको कुछ और अच्छा देना चाह रहा हो। नौकरी ही जीवन का एक छोटा सा वो है। नौकरी, क्योंकि सरकारी नौकरी का केवल वही नहीं है कि हम सरकारी नौकरी, जो हमारे ड्रीम जब वही है। हो सकता है आप उससे कुछ बड़ा कुछ बनना चाह रहे हो, ईश्वर ने आपको कुछ और रखा, बना के रखा हो सकता है आप नौकरी नहीं, 4 को 10 को नौकरी देना चाह रहे हो, ईश्वर ने वो आपको सोच रखा है। तो हमेशा पॉजिटिव थिंक रखें, जरूर सफल होंगे। हमेशा एक ऑप्शन बना के रखें, अगर मैं उसमें नहीं सफल हो पाया तो मैं उस पर होगा। क्योंकि कीमती समय जो आप जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। और सबके जीवन में संघर्ष होता, सबके जीवन में होता, सबका दुख और सबके सुख अलग अलग होते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच के साथ रहें, जरूर सफल होंगे। और कीमती समय किसी को मत दें, खुद पे खर्च करें। चलिए, पहला प्रश्न, अभी हाल ही में तुम त्योहार पर्व मनाया गया तो नेपाल में। अब बात नेपाल करते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया, और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, और नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल। नेक्स्ट, अभी हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया? तो 709 मिलियन डॉलर हो गया। नेक्स्ट, अभी हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है?
अपना देश भारत बना है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा कब तक बढ़ा दी गई, तो 31 जनवरी 2025 तक। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एनर्जी के लिए नीति की घोषणा की है, तो गुजरात। अब बात गुजरात की करते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत। अभी हाल ही में किसने सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है, तो विपुल कुमार ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क का दर्जा मिला है, तो सेल को। नेक्स्ट, अभी हाल ही में कौन डीबीएस बैंक इंडिया के सीईओ नियुक्त हुए हैं, तो रजत वर्मा नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, अभी हाल ही में किस आईआईटी दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शाक सीरीज विकसित की है, तो आईआईटी मुंबई ने विकसित की है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, तो तमिलनाडु। बात तमिलनाडु कर, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि।